इंसान कैसे पाषाण युग से आज के आधुनिक युग तक पहुंचा? क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह आखिर बनी कैसे? आज हम मोबाइल फोन से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए सेकंडों में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हवाई जहाज से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। और अब तो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी तकनीक भी बना चुका है, जो इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले इंसान की जिंदगी कैसी थी? एक समय ऐसा भी था जब इंसान के पास न घर था, न कपड़े, न बिजली, न वाहन और न ही कोई आधुनिक तकनीक। वह जंगलों और गुफाओं में रहता था, जानवरों के डर में जीता था और अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता था। तब से लेकर आज तक का सफर इंसान ने कैसे तय किया? आखिर वह कौन सी चीज थी जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाया और उसे इस आधुनिक दुनिया तक पहुंचा दिया? आज की इस कहानी में हम इंसान की हजारों साल लंबी यात्रा को समझेंगे, पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग तक की पूरी कहानी। लाखों साल पहले पृथ्वी पर आधुनिक इंसान जैसा कोई प्राणी मौजूद नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का विकास धीरे धीरे हुआ और वह पहले के जीवों से बदलते हुए आज के रूप में आया। शुरुआती इंसान का जीवन बेहद कठिन था। वह घने जंगलों और पहाड़ों में रहता था, खाने के लिए फल, जड़ें और छोटे जानवरों पर निर्भर रहता था। उस समय इंसान के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, क्योंकि बड़े बड़े जंगली जानवर हर समय उसके जीवन के लिए खतरा बने रहते थे। इंसान शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर जीव नहीं था। न उसके पास तेज पंजे थे और न ही खतरनाक दांत, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसने पूरी दुनिया बदल दी, उसका दिमाग। इंसान ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि वह अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल अपने बचाव और भोजन के लिए कर सकता है। इसी सोच ने उसे पत्थरों से औजार बनाना सिखाया और यहीं से पाषाण युग की शुरुआत हुई। पाषाण युग यानी स्टोन एज इंसानी इतिहास का वह दौर था जब इंसान पत्थरों से बने हथियार और औजारों का इस्तेमाल करता था। इंसान पत्थरों को तोड़कर नुकीले हथियार बनाता था, जिनकी मदद से वह शिकार करता और खुद की रक्षा करता था। उस समय इंसान एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता था। वह भोजन की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। बारिश, गर्मी, ठंड और प्राकृतिक आपदाएं उसके जीवन को कठिन बना देती थीं। लेकिन इसी कठिन समय में इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आग की खोज। शुरुआत में इंसान आग से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि आग उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। आग ने इंसान को ठंड से बचाया, जंगली जानवरों को दूर रखने में मदद की और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान ने भोजन पकाकर खाना शुरू किया। इससे बीमारियां कम हुईं और शरीर को अधिक ऊर्जा मिलने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि आग की खोज इंसानी विकास का सबसे बड़ा मोड़ थी। समय के साथ इंसान ने सिर्फ शिकार और भोजन खोजने पर निर्भर रहना छोड़ दिया। उसने एक और बहुत बड़ी चीज सीखी, खेती करना। यह बदलाव इतना बड़ा था कि इसे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है, जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है। पहले इंसान भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, लेकिन अब उसने जमीन पर फसल उगानी शुरू कर दी। गेहूं, चावल और अन्य फसलों की खेती होने लगी। इसके साथ ही इंसानों ने जानवरों को पालना भी शुरू किया। गाय, बकरी और भेड़ जैसे जानवर इंसानों के जीवन का हिस्सा बनने लगे। खेती ने इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी, क्योंकि अब उन्हें हर समय भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। लोग एक जगह बसने लगे, छोटे छोटे गांव बनने लगे और समाज का निर्माण शुरू हुआ। लोगों ने अलग अलग काम करना शुरू किया, कुछ खेती करते, कुछ औजार बनाते और कुछ व्यापार करने लगे। यहीं से इंसानी सभ्यता का असली जन्म हुआ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान ने नई चीजें सीखनी शुरू की। उसने पत्थरों के बजाय धातुओं का इस्तेमाल करना सीखा। पहले तांबा, फिर कांसा और बाद में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। इससे खेती के औजार मजबूत हुए और हथियार पहले से ज्यादा प्रभावशाली बन गए। अब इंसान बड़े स्तर पर खेती करने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। शहर बनने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आने लगे। इसी दौरान इंसान ने लिखना भी सीख लिया। लेखन की शुरुआत ने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान बना दिया। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था,
बल्कि वह समाज, संस्कृति और विज्ञान को विकसित करने में लगा था। इसके बाद आया विज्ञान का युग, जिसने इंसानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। लोग दुनिया को समझने की कोशिश करने लगे। वे सवाल पूछने लगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, धरती कैसे चलती है, बीमारियां क्यों होती हैं और प्रकृति के नियम क्या हैं। वैज्ञानिकों और विचारकों ने नई खोजें करनी शुरू की। नई नई खोजों ने इंसान की सोच बदलनी शुरू कर दी और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। विज्ञान ने इंसान को सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे समस्याओं का समाधान ढूंढना भी सिखाया। फिर आया 18वीं शताब्दी का वह दौर जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, औद्योगिक क्रांति। पहले सारे काम इंसान अपने हाथों से करता था, लेकिन अब मशीनों का युग शुरू हो चुका था। कारखाने बनने लगे, भाप से चलने वाली मशीनें आईं, रेलगाड़ियां चलने लगीं और बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया। अब चीजें पहले की तुलना में बहुत तेजी से बनने लगीं। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों तेजी से बढ़े। लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे और आधुनिक शहरों का विकास शुरू हुआ। यही वह